अरेबियन पेनिनसुला एक कंजर्वेटिव डीपली इस्लामिक रीजन है। 10 साल पहले क्या आप सोच सकते थे कि इस रीजन में एक हिंदू टेंपल बनाया जाएगा, वो भी एक इस्लामिक कंट्री की गवर्नमेंट के थ्रू? 10 साल पहले क्या आप सोच सकते थे कि ये इस्लामिक रीजन पाकिस्तान को इग्नोर करके इंडिया को प्रायोरिटी देगा? 10 साल पहले कतर में दी गई इंडियन नेशनल्स को डेथ सेंटेंस रिवोक करने का भी आप नहीं सोच सकते होंगे, पर आज ये सब हम होते हुए देख रहे हैं। ऐसा क्या हुआ इन 10 सालों में जो इंडिया विद इट्स हिंदू नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैज कम सो क्लोज टू द कंजर्वेटिव इस्लामिक वर्ल्ड? मिडिल ईस्ट, जिसे पीएम नेहरू ने वेस्ट एशिया बुलाया था फॉर एन एशिया सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, बिकॉज द वेस्ट कॉल्स इट द मिडिल ईस्ट फ्रॉम देयर लेंस। हमारा इस रीजन के साथ रिश्ता फ्रेंडली रहा है, पर कुछ खास नहीं रहा। इंडिया की सबसे बड़ी गलती रही है इस रीजन को सिर्फ रिलीजन और आइडियोलॉजी के लेंस से देखने की, which was an impractical approach। इंडिया ने अरब कॉजेस को शुरुआत से ही सपोर्ट दिया है, चाहे वो पैलेस्टीन के पार्टीशन के अगेंस्ट वोट करना हो या एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन स्टेट के सपोर्ट में वोट करना हो। अरब किंगडम्स ने इसकी वैल्यू भी करी है, बट इसमें एक और पॉइंट है। इंडिया में वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब हुआ ये कि इस पॉपुलेशन की अपीजमेंट के चक्कर में पिछले सरकारों ने अरब वर्ल्ड के साथ का रिश्ता सिर्फ पैलेस्टीन इशू के बारे में बना दिया, प्लस एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है। इंडिया गल्फ से ऑयल इंपोर्ट करता आया है और गल्फ इंडिया से चीप लेबर, वहां रहने वाले इंडियंस वापस पैसा भेजते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अरब किंगडम्स और इंडिया के रिलेशनशिप में एक कॉम्प्लिकेशन भी थी, पाकिस्तान ने अरब किंगडम से मांगा सपोर्ट सीकिंग एन इस्लामिक सॉलिडेरिटी, जिसने इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज को कॉम्प्लिकेट किया। पर इस सिचुएशन में न्यू दिल्ली की गलती रही रिलीजन फैक्टर को ओवर एस्टिमेट करने की और गल्फ किंगडम्स में इंडिया की गुडविल को अंडर एस्टिमेट करने की। कोई एफर्ट्स नहीं किए गए एक डीपर पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बनाने की। आप खुद ही सोचिए, इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट और रिसोर्स रिच रीजन इंडियन डिप्लोमेसी की सालों तक प्रायोरिटी नहीं रहा। यूपी गवर्नमेंट के 10 सालों में डॉक्टर मनमोहन सिंह गल्फ नेशंस में गए सिर्फ 4 बार, जिसमें से 2 बार तो समिट्स अटेंड करने गए थे। Now what has PM Modi done differently? Everything. Let me explain how. पिछले 10 सालों में पीएम मोदी 15 बार मिडिल ईस्ट जा चुके हैं। 2015 में पीएम मोदी गए यूएई, which was historic। हर हफ्ते 700 से भी अधिक फ्लाइट आती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ आने में 34 साल लग गए। And it's not just the quantity that's important, it is the quality of engagement that has changed। अरब किंगडम के एमिर्स पर्सनल रिलेशनशिप को सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं और इनके साथ अगर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया जाए तो ये अपनी पॉलिसीज को मोल्ड भी कर सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट फैक्टर पीएम मोदी ने रिकॉग्नाइज किया है और इन मोनार्क्स के साथ एक प्रैक्टिकल और डीपर रिलेशनशिप बिल्ड किए हैं, जो कांग्रेस या फिर लेफ्ट पार्टीज अभी तक नहीं कर पाई। पीएम मोदी हैज टेकन रिलीजन आउट ऑफ द रिलेशनशिप एंड बिल्ट एन इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप व्हिच हेल्प्स बोथ द पार्टीज। इन पर्सनल रिलेशनशिप्स ने इंडिया को आज इस रीजन में एक बड़ा प्लेयर बना दिया है, जिस पर यूएस और चाइना दोनों की नजरें हैं। आज इंडिया सब नेशंस के साथ एंगेज कर रहा है डिस्पाइट सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स, बी इट द यूएस, इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान और सऊदी। And this is exactly what all major powers do, engage and manage contradictions practically। अरब नेशंस में भी आज एक चेंज देखने को मिल रहा है जो इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल है। Their move towards a moderate form of Islam, because गल्फ में अगर एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है तो इट इम्पैक्ट्स इंडिया। आज इंडिया और अरब नेशंस एक दूसरे को पार्टनर्स की तरह देखते हैं। गल्फ का पैसा, जिसको खलीजी कैपिटल बोला जाता है, इंडिया में इन्वेस्ट किया जा रहा है, यहाँ के ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। India's trade with the Arab world is at an all-time high of $240 billion an year। इंडिया इस रीजन की सिक्योरिटी पॉलिसीज में ज्यादा एंगेज करना चाहती है।
गल्फ ऑफ एडन में और अरेबियन सी में आपको अब रेगुलरली इंडियन शिप्स दिखाई देंगी जो इंडिया अलग अलग मिशंस पर भेजता है। इंडिया और सऊदी अब इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। हाल ही में दोनों नेशंस ने पहली बार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी। फिलहाल गल्फ नेशंस और इंडिया के बीच डिफेंस ऐसा सेक्टर है जहां दोनों ने अपनी पोटेंशियल फुली रियलाइज नहीं करी है। ये नेशंस मिलकर साथ में वेपन्स डेवलप करने की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त बदल रहा है, तो ये गल्फ नेशंस भी अपनी डिफेंस पार्टनरशिप्स को भी डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं। इस सिचुएशन में इंडिया को एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह देखा जा रहा है। गल्फ नेशंस एक और चीज तेजी से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। इन नेशंस की इकोनॉमी अब तक ऑयल पर डिपेंडेंट रही है एंड दे नो दैट नाउ द फ्यूचर इज इन रिन्यूएबल्स। So they are investing in alternative energy programs in India. रियाद और न्यू दिल्ली अपने पावर ग्रिड्स कनेक्ट कर रहे हैं विद अंडर सी केबल्स। बायलेटरल ट्रेड की डाइवर्सिफिकेशन की वजह से आज यूएई इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। दोनों कंट्रीज ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया 2022 में। ऑल्सो पीएम मोदी जस्ट लॉन्च इंडियाज गेम चेंजिंग यूपीआई सिस्टम इन यूएई। इंडिया आज इजिप्ट की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी को हेल्प करने की बात कर रहा है। इन रीजन्स के रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस भी हैं। फॉर एग्जांपल इंडियाज रिलेशनशिप विद ईरान, जिसे सऊदी एक बड़ा थ्रेट मानता है। इवन द यूएस डज नॉट अप्रूव ऑफ इट। एक टाइम ऐसा था जब यूएस के प्रेशर में आकर इंडिया तेहरान से दूर हो गया था। आज इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप्स ना सिर्फ पहले से बेटर हैं, बट इंडिया ने हाल ही में एक बोल्ड स्टेप लिया है जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में है। इंडिया और ईरान ने चाबहार पोर्ट को 10 साल तक डेवलप और मैनेज करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और ये तब किया गया है जब ईरान और इजराइल के बीच टेंशंस हैव एस्केलेटेड टू अ वॉर लाइक सिचुएशन। ये है इंडिया की बोल्डनेस और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन। इंडिया आज कॉन्फिडेंट है अपने बेहतर होते हुए रिलेशनशिप्स को लेकर और अपनी बढ़ती हुई स्ट्रेंथ को लेकर। कश्मीर में आर्टिकल 370 एब्रोगेट होता है। सऊदी और यूएई इसको इंडिया का इंटरनल मैटर बुलाते हैं, डिस्पाइट पाकिस्तान वांटिंग देम टू कंडेम द मूव। इनफैक्ट आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के 10 दिन बाद सऊदी की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको अनाउंस कर दी है कि वो इंडिया में $19 बिलियन इन्वेस्ट करेगी। What does it show? The growing importance and power of India. इंडिया के आज अपने इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स हैं अलग अलग देशों के साथ, और वो जानता है कि कैसे इनको मेंटेन करना है। ये प्रैक्टिकल और बोल्ड अप्रोच इंडिया के फॉरेन रिलेशनशिप्स में आज तक नहीं देखी गई है, और ये चेंज एक नया इंटरनेशनल ऑर्डर सेट कर रहा है, चाहे वो वेस्ट एशिया में हो या पूरे वर्ल्ड में। क्या आपको भी लगता है कि फॉरेन रिलेशनशिप्स में एक बोल्ड और प्रैग्मेटिक इंडिया नजर आ रहा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।